एक ब्राह्मण विरोध कर रहा है और उसी के बड़े भाई का हॉल है तो वो क्यों लगाएगा पिक्चर? तो उसने गगन सिनेमा पे मूवी देखने गया तो गगन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस है जहाँ से टिकट मिलता है, वहाँ बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगा रखी थी उन्होंने। मोदी जी जितना भी अपने आप को पिछड़ा बता लें, लेकिन वो फूले वाले पिछड़े नहीं है। और ओबीसी के साथ दिक्कत है, ये ओबीसी समझ नहीं पा रहा कि वो शूद्र है या ठाकुर है। अब मैं तो एक बात और कही, फूले मूवी आई तो फूले साहब कौन थे? माली थे जाति के। तो कितने माली आए मूवी देखने? कितने मालियों ने आकर के कहा कि नहीं नहीं हम भी मूवी को हिट कराएंगे। ये जो सारा ठेका ले रखा है ये 4-5 जातियों ने ले रखा है, जिसमें चमार जाटव है, महार है, मीणा है, दुसाध है, पासी है। ये 4-5-6 जाति, शेड्यूल कास्ट भी पूरा नहीं है। वाल्मीकि देखिए, जहाँ तक फूले मूवी का सवाल है, वो 25 तारीख को रिलीज हुई थी और आज 5 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं। लगभग 10 दिन उस फिल्म को रिलीज हुए जो है वो हो गया। और 10 दिन में उसकी जो पॉपुलैरिटी है और जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया है, खास समाज ने जो विरोध किया है, उसके विरोध के बावजूद भी शो हाउसफुल जा रहे हैं लोग, नए परिवार के साथ जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं जा रही हैं, जिन्होंने कभी पिक्चर नहीं देखी, जिन्होंने कभी हॉल की शक्ल नहीं देखी, वो लोग भी जा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले दिन कहा था कि ये समाज की ज़िम्मेदारी है कि वो इस फ़िल्म को हिट कराएँ और इतनी हिट होनी चाहिए कि जिस अनुराग कश्यप ने और उनकी पूरी टीम ने इस फ़िल्म को बनाया है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की फ़िल्म बनाए तो उसको ये डर ना हो कि फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो समाज ने अपनी ज़िम्मेदारी दिखाई है और जहाँ-जहाँ भी मूवी लगी है, वहाँ-वहाँ समाज ने बढ़-चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया लगी है। कहाँ है मूवी? मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ गगन पे लगी थी और दिल्ली में 5-6 जगह लगी थी। ज़्यादातर उन्हीं सिनेमाघरों पर लगी थी जो जिन सिनेमाघरों के मालिक शेड्यूल कास्ट हैं। तो वहाँ पर लगी थी तो समाज ने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई है। और हो जो सो गए हैं, बिल्कुल हाउसफुल गए हैं, उससे देख कर के ब्राह्मणों में कहीं न कहीं ये बेचैनी है कि हमने इतना विरोध किया, सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी हाँ में हाँ मिला रही है, सब कुछ हो रहा था। उसके बावजूद भी अगर फ़िल्म हिट हो रही है तो ब्राह्मणों या उस सिस्टम, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो नहीं चाहता मानवता, समानता, बंधुता इस देश के अंदर, उनके सिस्टम के कान पर तमाचा आए। सिस्टम के। हाँ, बिल्कुल सिस्टम के कान पर लेकिन तमाचा यह है। जो मूवी में दिखाया जा रहा है उससे विभाजन होगा समाज में, द्वेष पैदा होगा। नहीं तो ये जब जब ये लोग कर रहे थे इस बात को, जब दलितों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी गई, जब दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया, जब एकलव्य का अंगूठा काट लिया, तो उस समय सोचना चाहिए था कि कल को जब इनके पुरखे कुछ कहने और सुनने की स्थिति में होंगे तो तब ये क्या कहेंगे। मासूम बच्चों के कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया गया, जीभ काट दी गई। जितना धर्म के नाम पर शोषण अत्याचार इस मुल्क में ब्राह्मणों ने करा है, उनके सिस्टम ने किया है, इतना किसी ने नहीं ये किया। पहले होता था ऐसा, अब तो नहीं है ना देखिए। आज भी अगर गजेंद्र जी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर किसी दलित की घोड़ी पर बारात नहीं निकलती है, बाबा साहब की जयंती पर गोली चला दी जाती है, तो आज़ाद भारत में जबकि संविधान है, सब कुछ है, तो आप कैसे कह सकते हो नहीं हो रहा है? हो रहा है, संविधान है इसलिए कम हो रहा है। तो अगर विरोध क्यों हो रहा है फिर तो मूवी का? विरोध तो इसलिए हो रहा है ना कि भाई भाई मेरे जिनके बाप दादों ने गुनाह किया, जिनके बाप दादों ने कहीं न कहीं दलितों को सताया है, उनको 2500 साल तक पढ़ने नहीं दिया, रोड पर नहीं चलने दिया, कुओं से पानी नहीं पीने दिया, और वो लोग आज की तारीख में कह रहे हैं कि भाई तुम ये थे, तुम उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे बन के दिखा रहे हो आज़ाद भारत में। तो उनको लग रहा है कि नहीं, नहीं हम ऐसे नहीं थे, तो वो विरोध तो करेंगे ही ना। भाई और इतनी सब कुछ ठीक था, तो बाबा साहब को क्यों पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा? भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पानी के लिए लोगों को तो संघर्ष करना इतिहास से पड़ा। डर रहे हैं ये लोग अपने। बिल्कुल इतिहास से भाग रहे हैं। हाँ। इतिहास से। और फूले मूवी का जहाँ तक सवाल है गजेंद्र जी, फूले मूवी को 1954 में 31 जनवरी, अगर मैं ठीक हूँ, 31 जनवरी 1954 को पहली फूले मूवी बनी थी, जिसके रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में 1988 में फूले मूवी आई जिसमें सदाशिव अमरापुरकर थे। अब ये तीसरी बार आई है। तो भाई जब आपको 54 में आपत्ति नहीं थी, 88 में आपत्ति नहीं है, तो अब आपत्ति क्यों है? अब आपत्ति इसलिए है क्योंकि अब जो है डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पहले आदमी एक बार मूवी हॉल पर देख के आता था, काम खत्म। पर अब रोज आदमी मोबाइल में देख रहा है, रोज रील वायरल हो रही है, रोज शॉर्ट वायरल हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें रोज गालियां पड़ रही हैं। तो पर ये महात्मा फूले जी ने तो महिलाओं के लिए काम करा, दलित पिछड़ों के लिए काम किया। अब महिलाओं तो सबड़ महिलाओं के लिए काम जो कर रही है। महिला, जो समाज विधवा महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिस्म पर कपूर लगा करके तैयार करके उसके पति के साथ जिंदा जला देता हो और लठ लेकर के लठैत खड़े हो जाते हो, जो उठ के भागे तो उसको लठों से मार देते हो, जो समाज, जो सिस्टम, मनुस्मृति का सिस्टम विधवा महिलाओं का सर घुटवा करके सफेद कपड़े पहना करके जंगल में पानी पिलाने के लिए छोड़ देता हो, वो सिस्टम और वो लोग, अगर वो महिलाएं पढ़ेंगी तो बागी बनेंगी ना।
तो वो महिलाओं को क्यों पढ़ाएँगे? भई महिला तो उनके घर की खुद की भी थी ना। आज जो महिलाएँ पढ़ लिख कर के अफ़सर हो गई हैं, डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, प्रोफ़ेसर हो गई, एमपी, एमएलए बन गई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई और भी कई जगह महिलाएँ स्थापित हो गई। उन महिलाओं को तो चाहिए कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को 4 फूल चढ़ाएँ। उनकी वजह से हुई हैं, मनुस्मृति की वजह से नहीं हुई हैं। अरे टैक्स फ्री होनी चाहिए मूवी, नहीं, सामाजिक न्याय का आधार हमने मूवी तो है। पहले दिन कहा था कि कम से कम टैक्स फ्री होनी चाहिए पूरे मुल्क भर में ये मूवी। महाराष्ट्र में तो माँग भी चल रही है, कल एक प्रोटेस्ट भी हुआ है सेंसर बोर्ड के यहाँ कि अभी इसको टैक्स फ्री करिए आप। तो टैक्स फ्री होनी चाहिए जब आलतू-फालतू की फ़िल्में, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जो काल्पनिक कहानियों पर बनी है, जब वो फ़िल्में टैक्स फ़िल्म हो सकती हैं, तो फिर फूले क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। पेशवा राज को बड़ा इसमें वो दिखाया गया है। नहीं तो पेशवाओं ने तो करा है सारा काम। भई आप जब पढ़िए ना, जब पेशवा राज को आप पढ़ेंगे, तो आपको पता पड़ेगा अगर पेशवा राज के पेशवा हों से पेशवाओं ने झगड़ा था, झगड़ा किससे था? भाई पेशवाओं ने तो गले में माटी लटकाई, उन्होंने तो झाड़ू बाँधी। क्यों फिर 1 जनवरी 1818 को जो पेशवाओं के साथ में युद्ध हुआ था, महारों का, भीमा कोरेगाँव वाला, वो युद्ध इसी की कहानी है। तो फूले दरअसल क्या है कि फूले एक बड़े बिज़नेसमैन थे और फूले का उस समय भी कारोबार टाटा से बड़ा था। वो चाहते तो अपना धंधा करते, बिज़नेस करते। फूले इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए काम किया, जब विरोध अछूतों के कर लिए रहे काम किया। हैं लोग, वो कह रहे हैं कि जब सिनेमा घर से मूवी देख के निकलेगा तो वो समाज हमें घृणा की नजर से देखेगा। तो आज भी कौन-सा आपको पूजनीय नज़र से देख रहा है? हाँ। भाई आज भी जब आप उसको कहते हैं, "अरे! तू तो चमार है, तू तो खटीक है, तू तो भंगी है, तू तो पासी है, तू तो धानक है, तू तो फलाँ है, तू तो फलाँ है।" जब उसको महार है, मीणा है, चमार है, दुसाध है, जब तुम आज भी उसको उसकी जाति के अनुसार देख रहे हो, आज भी उसकी विद्वता पे शक कर रहे हो, तो वो तुमको क्या फूल देगा? भाई तुमने जिस आदमी को 2500 साल तक तुम्हारे सिस्टम ने परेशान किया है और आज भी तुम उसको परेशान कर रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से उसको दिया संविधान में। उसके बावजूद भी आज अगर आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट का भी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहे हो, तो वो समाज तो कहीं न कहीं एक बोलेगा ही, कब तक नहीं बोलेगा। और स्क्रीन नहीं मिली है देखिए एनसीआर में, कहीं-कहीं 2-4 स्क्रीन मिल गई है। देखिए 2-4 अब आप समझिए जब इस प्रकार की मूवी बनी है, तब विरोध हुआ है। आज आप फूले मूवी को देख लीजिए, इससे पहले आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आर्टिकल 15 आई थी, हैं? उसमें अंशुमन खुराना हीरो थे, उसका उसका हाल भी यही हुआ। उससे पहले शूद्रा द राइजिंग आई थी 2006-7 के आसपास, 8-9 के आसपास। भीमा उसका कोरेगांव भीमा रुकी पड़ी है। भीमा कोरेगाँव आज तक रुकी पड़ी है और सबसे उससे पहले 1964 63-64 के आसपास शैलेंद्र ने एक मूवी बनाई थी, उसका भी यही हाल हुआ था। तो जब इस प्रकार की मूवी आई हैं, दलितों का दुःख दर्द दिखाने वाली मूवी आई हैं, उसके बाद में तब इस प्रकार का हाल क्या हुआ है। मानसिकता चेंज नहीं हो रही है लोगों की? 19वीं सदी वाली मानसिकता आज भी है क्या? नहीं 18वीं सदी वाली, 19वीं सदी तो फिर भी थोड़ा-सा ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और फूले और अच्युतानंद महाराज के आंदोलन की वजह से थोड़ी-सी ठीक हुई। लेकिन जो 18वीं सदी में फूले को झेलना पड़ा और जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फूले के कपड़ों पर गोबर डाल देना, वो कर देना, वो जो मानसिकता लोगों की है, वो कहीं न कहीं असर जो है अभी भी रह कर के आ रहा है। बेशक चाहे देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हों, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता कि फूले मूवी का अगर विरोध हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि लोगों की मानसिकता भी नहीं, ठीक नहीं लोग है। फूले मूवी देखना चाहते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में लगी नहीं है मूवी, तो क्या करें वो लोग? नहीं, अब तो देखिए जहाँ लगी है वहाँ देख लीजिए, नहीं है तो मोबाइल पर है, लिंक है, उसमें अपना यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, आपको मिल जाएगी। जिनके पास चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको दे सकते हैं। तो क्यों नहीं लगी फिल्म? नहीं, नहीं, देखिए अब आप समझिए ना, एक ब्राह्मण विरोध कर रहा है और उसी के बड़े भाई का हॉल है, तो वो क्यों लगाएगा पिक्चर? हैं? भाई एक ठाकुर साहब विरोध कर रहे हैं, एक सवर्ण विरोध कर रहा है, सवर्णों के हॉल हैं, सारा सिस्टम उनके हाथ में। भाई हमारे लोगों की तो मुट्ठी भर 40-50 साल जो थोड़े बहुत हुए हैं। मैं तो उस दिन गगन सिनेमा पे मूवी देखने गया, तो गगन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस है, जहाँ से टिकट मिलता है, वहाँ बाबा साहब की बड़ी-सी फ़ोटो लगा रखी थी उन्होंने, रैदास जी की और बुद्धा की फ़ोटो लगा रखी थी। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या है कि जो मालिक जो हैं इनके, गगन सिनेमा के जो मालिक हैं, वो दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं। तो हम सोचो ना कि मतलब एक आज हमारे लोगों के पास में पैसा है, तो उन्होंने पिक्चर हॉल खरीदे हैं, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, सब कुछ सिस्टम का हिस्सा बने हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, हमें चाहे आमदनी हो या ना हो, लेकिन हम दिखाएँगे क्योंकि हमारी समाज की तो ज़िम्मेदारी है। सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए ना ऐसी चीज़, जैसे तो सच्ची घटना पे अब आधारित मूवी सरकार देखने को मिले। सरकार में बैठे हुए लोग ही जब विरोध कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर विरोध कर रहे हैं, तो वो क्यों दिखाएँगे? मोदी जी नहीं, पिछड़े थे, महात्मा फूले भी पिछड़े थे, लेकिन मोदी जी जितना भी अपने आप को पिछड़ा बता लें, लेकिन वो फूले वाले पिछड़े नहीं हैं। वो मोड़ घाची वाले पिछड़े हैं और मोड़ घाची बोले तो एक बनिया जाति, मोड़ से मोदी और घाची से गांधी। ये 2 जातियाँ का तो मोदी जी जो है वो गांधी जी की जाति के हैं, बनिए हैं, प्योर धंधे वाले बिज़नेसमैन हैं। तो अब कोई भी आदमी अपने आप को कहे कि हम तो साहब ओबीसी हैं, तो ओबीसी कहने से नहीं होता ना। ओबीसी ने कितना कष्ट उठाया है,
फूले ने कितना कष्ट उठाया, आज भी कितना जो है वो ओबीसीओ को कितना सताया जा रहा है। आज भी यादव हैं, पटेल हैं और अन्य जाति हैं जिनको जातिगत भेदभाव से देखा, मौर्य हैं, शाक्य हैं, कुशवा हैं, उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि उन्हीं की जाति के कुछ लोग भी हैं जो अपने आप को सवर्णों से, अपने आप को ठाकुरों से भी ज़्यादा कहीं न कहीं बहादुर मानते हैं। और ओबीसी के साथ दिक्कत ये ओबीसी समझ नहीं पा रहा कि वो शूद्र है या ठाकुर है। उसके अंदर का जो उसको कह के बताया जाएगा तो ठाकुर, तो उसको नुकसान पे। बारात रोक रहे हैं, देखिए दलित। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, जो ओबीसी के साथ दिक्कत है वो यही है हाँ, कि वो अपने आप को ठाकुर भी मान रहा है और जब पिटता है तो कहता नहीं हम शूद्र भी हैं। लक्ष्मण यादव जैसे और तमाम जो लोग हैं हमारे साथी, वो खूब समझा रहे हैं, मंचों से बोल रहे, उसके बावजूद समझ में नहीं आ रही है। कहाँ सुधरना है? 1% लेकिन भी नहीं मैं सुधरना। वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी, अब मैं तो एक बात और गई, फूले मूवी आई तो फूले साहब कौन थे? माली थे जाति के। तो कितने माली आए मूवी देखने? कितने मालियों ने आकर के कहा कि नहीं नहीं हम भी मूवी को हिट कराएंगे। माली तो घर से नहीं निकला, वो तो जा रहा बजरंग दल की और आरएसएस की शाखा में। तो ये जो सारा ठेका ले रखा है, ये 4-5 जातियों ने ले रखा है, जिसमें चमार, जाटव है, महार है, मीणा है, दुसाध है, पासी है। ये 4-5-6 जाति, शेड्यूल कास्ट भी पूरा नहीं है। वाल्मीकि बताओ कितना गया फूले मूवी देखने, खटीक कितना गया फूले मूवी देखने, कोहली कितना गया फूले मूवी देखने, शेड्यूल कास्ट की और जातियाँ कितनी गई है। 3-4 दिल्ली में आप हॉल में जाकर के सर्वे कर लीजिए, जो मूवी देख रहे हैं कि कौन होगा चमार जाटव, कौन होगा जाटव, कौन होगा चमार, कौन होगा जाटव, कौन होगा चमार। तो शायद ही कोई इक्का दुक्का दूसरा आपको मिले। तो सारी जिम्मेदारी, सारी लड़ाई जो है वो चमार जाटव महारों ने, दुसाधों ने, पासियों ने अपने कंधों पे ले रखी है। बाकी जातियां तो जब आरक्षण बच जाता है तो घर से थैला लेके आ जाती है कि हम भी शेड्यूल कास्ट है, हमारे पास में गीदड़ पट्टा, हम भी लेंगे आरक्षण। मतलब और पिछड़ों की लड़ाई भी अब तुम ही लड़ो। नहीं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के चक्कर में तो शेड्यूल कास्ट मारा गया भाई। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण तो 22% लोगों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन मंडल कमीशन की लड़ाई अगर शेड्यूल कास्ट नहीं लड़ता तो मैं समझता ठीक रहता। मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी तो शेड्यूल कास्ट को ज्यादा नुकसान हुआ है। धन्यवाद।